बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। तो आज मेरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। काफ़ी नाम है इनका, और यहाँ पर तो मेरे साथ तो हमेशा ही आते रहते हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं। जनाब अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। Thank you, doctor. So nice to know. अच्छा भट्ट साहब, स्ट्रेट टू द टॉपिक पर आना चाहिए। भाई देखिए, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वैसे तो आज़ाद कहते हुए भी शर्म आती है, पर इसको नाम पढ़ के आप क्या कहा जाए, बचपन से ये कहा जाता है जी ये आज़ाद है। अच्छा, तो इसमें बहुत सी नेशनलिस्ट जमातें मौजूद हैं और इनकी कारकर्दगी जो है, इस पर आप कोई मुतमिन है, ये क्या कर रही हैं, चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा उन्हीं का आपने सर इस बड़े पुट्ठा जैसा सवाल सौ की था। तो मर्जिया में क्यों को मारा है शीत है। नहीं नहीं, तोबा तोबा तोबा, क्यों? डॉक्टर साहब, इनकी कारकर्दगी से मैं सेटिस्फाई हूँ या आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं है। जो काबिज हैं वो सेटिस्फाई हैं इनके अच्छा कारकर्दगी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, नहीं, एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं, दूसरी जमातें सेटिस्फाइड हैं या नहीं, लेकिन उससे सब जो काबिज है वो सेटिस्फाइड है। वो सेटिस्फाई के काबिज से ही तो जिंदगी के मामलात चलते हैं ना जी। अच्छा अच्छा, मैंने किसी को क्या देना, आपने किसी को क्या देना है। आप क्या कहते हैं, क्या किचन की बात कर रहे हैं आप? चलें, जो भी है समझ जाया करें ना जी। अच्छा 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 समझ जाया करें। तो इनकी कारकर्दगी का सर ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बाज जमातें मेरे को 10-10 बार टूटी हैं। अच्छा। मैं वैसे गिन रहा था को 2 दर्जन के लगभग बन गए कोई ग्रुप और जमातों के जमातें आगे। यानी शुरू तो मेरे ख्याल में मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था जब माजरा शुमारी बनी। अच्छा 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 असल में तो माजरा शुमारी से हम सारे शुरू हुए ना। अच्छा तो आज माशाअल्लाह जमातों में और ग्रुपों में खुद कफील हैं हम। और किसी चीज में खुद कफील हूं या ना हूं, एक अच्छा इसमें खुद कफील हैं और एक दूसरे के गिरबान पकड़ने में, एक दूसरे को गालियां देने में, एक दूसरे पर दमतराशी करने में हम माशाल्लाह इतने आगे जा चुके हैं कि हमें पीछे नजर कुछ नहीं आता। हर कोई यहाँ दानश्वर बना हुआ है। जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता वो भी दानश्वर है। बकौल हमारे पुराने पुराना तो नहीं कहना चाहिए, वो मुझसे हाँ। छोटे हैं, उसके जुबैर अल्लाह अंसारी साहब। दानश्वरों की जहाँ माशाअल्लाह एक खेप है, पल रही है। हर कोई अपने आप को दानश्वर ही कहता फिर रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये दानिशखोर क्यों कहते हैं? यानी अक्ल को खाने वाले को क्या कहेंगे आप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, अच्छा मैं भी ठीक। पहले नहीं समझा था, मैंने बड़े गौर खोज किए, क्योंकि जुबैर साहब का आपको पता है ना, बड़ी जुमैनी सी बातें करते हैं। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह उनका ये एक अच्छा इख्तरा था। हम्म, तो सर डॉक्टर साहब, ये बेसिकली एक परेशान कुन बात है। बिलखुसूस मैं तो कहता हूँ सारी जितनी भी जमातें हैं ना इस वक्त, खाओ अलाक की हैं, अलाक पाकिस्तान के हैं, अलाक हिंदुस्तान के हैं, या खुद मुख्तार कश्मीर के हैं, सारी मायूस कुन है। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मायूस कुन का गर्दगी जो है, जो हम अपनी जात पे, आप भी खुद मुख्तारी है, मैं भी खुद मुख्तारी है, 20 साल हमने गठे काम किया, 25 साल बल्कि गठे काम किया। और आज हम आप और मैं अलहदा होकर डिफरेंट जमातों में किसी भी रीजन से चले जाए, तो हम्म। क्या किसी भी जी शऊर इंसान को यह हक पड़ता है कि मैं आप पर इल्जाम लगाऊं, आप उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें? अगर आज मैं एजेंट बन गया हूं तो कल आपके साथ है, इस मतलब आप भी कल एजेंट थे। अच्छा, मैंने ये असल चीज हमारे दिमाग में नहीं आती, ये चीज सोचने के लिए हम तैयार नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कल मेरी ना मासूम अंसारी साहब से काफ़ी लंबी बातचीत हुई। हम्म। तो वो भी ये कह रहे थे, मैंने कहा भी देखें, 1990 से लेकर मैं और अब्बास भट्ट इकट्ठे काम करते रहे। कभी एक जमात में, कभी केएनपी में, ठीक है, कभी जेक्राफ में थे, कभी केएनपी में थे। दो दो ही जमातें थी जी। अच्छा, मैंने कहा भी कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं किया जो अब्बास भट्ट की कि उसके इल्म में ना हो, हमने मशावत से किया, ठीक है जी। अच्छा, और हम ये भी कह सकते हैं, मैंने भट्ट साहब से पूछा पिछले दिनों, मैंने कहा रमज़ान का महीना था, मैंने पूछा, मैंने कहा भट्ट साहब, ये इसको एनालाइज करें कि हमने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे हम्म। तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुंचा हो, या जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद को नुकसान पहुंचा हो, या नजरिया खुद मुख्तार कश्मीर को नुकसान पहुंचा हो? तो बास भट्ट ने कहा भी बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है।
फिर मैंने कहा भी अगर ये बात है तो फिर कम से कम हमारा ज़मीर तो सेटिस्फाइड है। हम शायद सफ़ीर नहीं बन सके कश्मीरियों के, लेकिन जिस हद तक हो सका है हमने उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश की है। तो आप इस पर कुछ मज़ीद रोशनी डालेंगे? डॉक्टर साहब, मैं इसके लिए एक सिंपल ही बात कहूँगा कि अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसा काम ज़िंदगी में मुझसे हुआ जो मेरी अनजाने में तो हज़ारों हुए होंगे, लेकिन एक जानबूझकर कोई ऐसा काम जिससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचा हो, कश्मीरियों को कत्ल गाजी में किसी मैं किसी में मुलव्वस हुआ हूँ, या कोई ऐसा काम किया हो जिससे मेरे वतन के और मेरे वतन के रहने वालों को नुकसान पहुंचा हो, तो खुदा करे मैं ये मेरा दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। इससे इससे ज्यादा बड़ी इंसान क्या कह सकता इससे है। बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है। बाकी मासूम साहब बिल्कुल मासूम है, कसम खुदा के। वो आजकल फिर कोई बना रहे हैं, कहते हैं कि भाई को पुराने लोग इकट्ठे करें। यार मैं पुराने कारतूस चले हुए नए लोगों को इकट्ठा करूँ, हम पुराने पुराने बार बार किस लिए कर रहे हैं? पुराने हमने क्या करना है? आपकी जमात अभी फिर एक बार फिर टूटी है बेचारी। यानी ऐसी कोई बदकिस्मती है, लिबरेशन फ्रंट का नाम अब जम ही आता है, वो टूट-फूट का शिकार हो जाती है। मुख्तलिफ का आप कह रहे हैं, वो टूटी है क्योंकि मेरी जमात ना कहे ना। अच्छा, अच्छा, मतलब मसला ये कहने का कि आप अच्छा, असल मसले बात ये है कि आपने एक बार कहा था कि जिन लोगों ने जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी ये मंशा है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि इस जमात को एक हाथ से आगे नहीं जाने देना। जब थोड़ी-सी ताकत पकड़ती है तो वो कोई ना कोई रीज़न बनाकर उसको तोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, कोई देखा, कोई मालिक ऐसा देखा आपने? हुँ। ये तसव्वुर करे कि नौकर मेरा या मेरा मुलाज़िम या जो मेरे कंट्रोल में है वो मुझसे ताकतवर हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि मुझे आँखें दिखानी शुरू कर दे। हुँ। लिहाज़ा इससे पहले ही उनको जो है ना ट्रोज़ों को जंगिया बना दिया जाता है। अच्छा, 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 काट-छाँट हो जाती है। ये आप देखे होंगे, यानी यानी वो खासकर ऊपर के इलाकों में होता है, वहाँ जो वो जो है जंघिया पहनने के वहाँ पर ज़्यादातर, या हाँ, तो हाँ, कपड़ा नहीं बेचारों के पास होता, तो हाँ। तब अगर कभी गलती से पतलून या सलवार पूरी पहने तो वो ख़ारिज करना शुरू कर देते हैं। उनके अच्छा, टाँगों को ख़ारिश लगती है, लिहाज़ा फिर वो आ जाते हैं अपने वो जंघिए पर ही। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सी जमातों के साथ हुआ, और हुँ। बिलख़ुसूस लिबरेशन फ्रंट के साथ मुझे इसका इंतहाई दुःख भी है। ये मुझे कहते हुए कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इसी जमात से असल में अपने इस काम को शुरू किया था, इस खिदमत को शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम भी रहे उसमें भी कि एक बार तोड़-फोड़ हुई, फिर दूसरी बार तोड़-फोड़ हुई, तीसरी बार तोड़-फोड़ हुई, अब ये माशाल्लाह फिर तोड़-फोड़ हो रही है उसमें। तो अच्छा, ज़ाहिर है ये तो नहीं कह आपको याद है वैसे भट्ट साहब, ये खैर मैंने तो मेरा सियासी सफ़र जो है लिबरेशन फ्रंट से पहले का है, यानी कि मैंने या 1973 में हमने शुरू किया था। लेकिन आपको याद है कि जब ये कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, चूँकि हमारा टॉपिक लिबरेशन फ्रंट नहीं था, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार टूटी है ये बात? मुझे तो इल्म नहीं है। ज यहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी जवाब दे जाती है। अकाउंट से जवाब दी जाती है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं लिबरेशन फ्रंट को छोड़कर। भई मतलब एक तो ये कहती है, अब हर जमात ये कहती है कि इत्तेहाद करें, ठीक है जी? लेकिन हुँ। उनके अंदर भी अपना इत्तेहाद नहीं होता, यूनिटी नहीं होती। और नहीं, वो ये कहते हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद करो, वो ये तो नहीं कहते हम आपके साथ करना चाहते हैं। अच्छा। आपको 2 दर्जन मिसालें तो हम खुद दे सकता हूँ मैं। जब लिबरेशन फ्रंट का ग्रुप था उस वक़्त भी, जब केएनपी उस वक़्त हम कितने लोगों के साथ हुआ। ये जब साबिर अंसारी साहब तशरीफ़ लाए थे मीरपुर से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी पैसे हमने खुद अदा किए थे इत्तेहाद होने के लिए। भाई इत्तेहाद हो गया, मुझे तो यासीन साहब ने भेजा है स्पेशल नुमाइंदे के तौर पे। आप जो है ना वो ख़त्म करें ग्रुप बंदी अपनी। हमने ग्रुप को ख़त्म किया, लेकिन दूसरी साइड पे वो नहीं कर सके मजबूर उन्हें, या उन्हें नहीं मनवा सके जो अपना कारिंदा लेके आए थे। लिहाज़ा हम तो फिर ग्रुप में से और ये एक मजबूरी थी हमारी, हमने कैंपेन के नाम से काम शुरू किया था। अदरवाइज़ हमें कोई शौक नहीं था कि नए-नए नामों से काम मेरा कहना करने है का। कि साबिर अंसारी की ये तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ना। भई आए थे, कह रहे थे कि मेरे पास फुल अथॉरिटी है, मैं हुँ, हुँ। इजाज़त लेकर आया हूँ, ग्रुप बंदी को ख़त्म करना है, पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करें, या फिर जो दूसरा ग्रुप है वो भी कर देगा। और हमने इसका कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जैसे आप कह रहे हैं खर्चा भी हमने खुद किया। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे उस उसके खर्चे बाद का ज़्यादा अफ़सोस है कि जानबूझ के साबिर साहब अंसारी साहब ने हमको खर्चा कराया है वो। अच्छा, वो भी हमने कर दिया। और उसके बाद ये उन्होंने दूसरे ने कहा ये हम नहीं तोड़ते थे। ये तो वही बात हुई ना जब अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत यानी मीर मुआविया के दरमियान जंग हो गई। तो कुछ हुँ, लोगों ने कहा जी इसके में आपस में राज़ीनामा होना चाहिए, जंग बंदी कर दें, वो जंग बंदी हो गई। फिर उन्होंने 2 बंदियों का इंतखाब किया कि आप एक मीर मुआविया की तरफ से, दूसरा जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से आया। भई आप जी। बैठकर फैसला करने के क्या करना? तो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से आए थे वो शिफ से सादे से आदमी थे। तो दूसरे जो थे ना वो बड़े अरब के माहिर जो है ना सियासतदान थे, सियासत को समझने वाले थे।
तो उन्होंने कहा जनाब जी आप शरीफ मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, आप जो फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों की वजह से जिन्हें जंग हुई है और कितने यानी लोग शहीद हुए, कितनी ट्रबल हुई है लोगों को। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि दोनों को फारिग कर दिया जाए, तो किसी तीसरे को खलीफा बना दिया जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से की तरफ से आए थे, वो कहने लगे यार बात तो आपकी ठीक है। भई कितने लोगों का खून ये ना ज़ाया हुआ वगैरह। तो इस तरह करते हैं। तो फिर उन्होंने हज़रत जो दूसरे थे ना हज़रत उमर बिन अल-आस थे, उन्होंने कहा भी ऐसा करते हैं, आप ऐलान कर दें, ये जब सारे बैठे होंगे ना, आप ऐलान कर दें कि भई आप बड़े हैं, आप पहले ऐलान कर दें कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह को मज़लूम करते हैं और मैं ऐलान कर दूँगा कि हज़रत मीर माविया को करते हैं, ये दोनों को ख़त्म करके नए तीसरे को बनाएँगे। तो जब उन्होंने ऐलान कर दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह को हम फारिग करते हैं, तो दूसरे ने कहा जी जनाब देख लें, अभी इन बुजुर्गों ने तो आप उनको खत्म कर दिया, तो मैं ऐलान करता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ना हज़रत उमर रज़ी ना सॉरी हज़रत मीर माविया जो हैं, वो जो है ना खलीफा हैं। खलीफा हैं। तो ये तो क्वेश्चन बस हैं? खलीफा तो डॉक्टर साहब ने बना दिया, साथ खजूरें तो नहीं खिलाई थी ना, हमने खजूरें भी खिलाई ना साथ। अच्छा, अच्छा। चलें कोई बात नहीं। पर एनीवे अच्छा, एक मैं थोड़ा-सा आगे जाना चाहता हूँ इससे भी। जी, देखिए कि परसों-तरसों में 2 चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है ना कि आप लोगों ने यहाँ पर तनवीर अहमद साहब के सिलसिले में मुज़ाहरा किया, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि फ़लस्तीनियों का मुज़ाहरा भी हुआ यहाँ पर, ठीक है जी? जी, जी। अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके भी बच्चे गए थे, मेरे जी, बच्चे भी गए थे। जी, मेरे जी। दामाद भी गए, दो यहाँ पर 2 दामाद हैं मेरे, तो वो भी गए। मेरी बेटियाँ भी गईं, मेरे नवासे भी गए, उन्होंने शिरकत की, फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाते रहे। लेकिन ये हमारी बदनसीबी नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस पर कायल नहीं कर सके, वो जम्मू कश्मीर के मसले में भी या इसकी आज़ादी के लिए भी बात करें, या ये हमारी नाकामी है या किसी पीछे कुछ और मुहर्रकात हैं? डॉक्टर साहब बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं इसमें छोटी-सी एक मिसाल दूँ। जब मेरा अपना बेटा, इकलौता बेटा ये जब छोटा-सा था, तो हम उस वक़्त के ये धक्के खा रहे हैं ना, कभी एक जगह धरना है, कभी भूख हड़ताल है, कभी मीटिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो वो अक्सर जब जाया करते थे ना, तो ज 1-2 बार वो मेरे साथ गया जब छोटा-सा था तो। लेकिन जब उसने अक्ल और शऊर संभाला, उसने कहा, "अब्बू, आप तो अपनी ज़िंदगी का वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर चुके हैं, मैं तो नहीं कम अज़ कम कर सकता।" अच्छा। ये एक हकीकत है कि हम अपने बच्चों को कायल नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हम खुद मेजॉरिटी हम में से ये काम असल में या तो लीडरशिप के लिए करते हैं या वक़्त गुज़ारी के लिए करते हैं। पार्ट टाइम। ये भी नहीं कहता हर एक, लेकिन मेजॉरिटी इसमें मैं मेजॉरिटी का कह सकता हूँ। या वक़्त गुज़ारी के लिए करते हैं, घर की कोई सुनने वाला बात है नहीं, घर में तो चलो यार दोस्तों से गपशप भी हो जाएगी, घूम फिर के आ जाएँगे। हम खुद इस चीज़ से कायल नहीं हैं इस वक़्त तक। और उसके अच्छा। अलावा भी और बहुत सी बातें हैं। इस वक़्त भी मैं फिर वही बात आ जाती है लिबरेशन फ्रंट। लिबरेशन फ्रंट के एक बड़े सीनियर रहनुमा जो इस वक़्त भी माशाअल्लाह ठीक-ठाक कहते हैं, उनके साथ बातें हो रही थी, कुछ दिन लंबा अरसा भी नहीं हुआ। तो उनका जो आज़ादी का सफ़र था या आज़ादी का वो सड़क थी, वो जाती थी यहाँ से पहले लाल किले पर जा रही थी। लाल किले से उन्होंने श्रीनगर आना था। श्रीनगर के बाद उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना था। और जी, मैंने कहा ना नौमा तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना आपके पास यहाँ से चल के लाल किले पर जाने की तौफ़ीक होगी, ना लाल किले से श्रीनगर आने की। अच्छा अब भाट मुझे साहब डॉक्टर साहब ये बताएँ, मैं समझा नहीं हूँ कि लिबरेशन फ्रंट का एक आदमी, सीनियर आदमी, लिबरेशन फ्रंट का बहुत सीनियर आदमी, वो कह वेरी, रहा है वेरी सीनियर आदमी। पहले ये कहते उनके अल्फ़ाज़ हैं कि सबसे पहले हमने लाल किले को फ़तह कर देखिए ना भट्ट साहब ये सबके साथ एक बार लड़ाई तो नहीं ना की जा सकती। हम इतने तो नहीं है नहीं ताकतवर कि हम सबके साथ लड़ाई करें। मैं अच्छा जी आप अपनी ताकत को तो क्या करना चाहते हैं? ताकत के मुताबिक हमने लाल किले पे पहले झंडा गाड़ना है कि अपना। किस तरह किसकी मदद से? नहीं जी, हम पाकिस्तान की मदद से, अच्छा, पाकिस्तान की मदद से लाल किले को पाकिस्तान फ़तह की करना। मदद से करेंगे ना, अकेले थोड़ा जाएँगे वहाँ पे। अच्छा। जो क्या कहते हैं खुद तो डूबे में सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा। उन्हें कहने आप तो मरना ही मरना सी तुहानू लैके मरना साथ। अच्छा। बिल्कुल। अब मुझे आप इस अक्ल की इस बंदे की अक्ल का आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। यार वो नाराज़ हो रहा सुन रहा होगा मुझसे। मैं माज़रत जनाब ऑलरेडी कर रहा हूँ आपसे। वो हमारे प्रोग्राम नहीं सुनते। नहीं, नहीं सुनते हैं क्योंकि अक्सर तबसरे करते हैं बाद में। वो राइटिंग में नहीं करते, पता है उन्हें, इसलिए वो तबसरे ज़रूर करते हैं। अब मुझे आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जिसको जमात ही क्या कहूँगा और क्या कहूँ मैं, जिस जमात के एक सीनियर रहनुमा की ये सोच हो आम कि लोगों की क्या होगी? एक काबिज़ से मदद लेके दूसरे काबिज़ को मैंने पहले उसके मरकज़ में उतारना है, उसके कैपिटल से फारिग करना है।
उसके बाद श्रीनगर आना है। श्रीनगर भी जो है इस काबिज के साथ मिलके मैंने श्रीनगर पर कब्जा करना है, और उसके बाद जनाब फिर अल्लाह की बारी, फिर मैंने जो है ना इस्लामाबाद पहुंचना है, फिर मुजफ्फराबाद को आजाद कराना है। तो करें क्या? फिर आप मुझे बताएं कि क्या करें हम। अच्छा, ये अगर लिबरेशन फ्रंट के एक सीनियर आदमी की सोच है, तो जो बेचारे इतने सीनियर नहीं है, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतना नहीं इल्म रखते, तो वो क्या कहते होंगे फिर? तो अब मुझे आप बताएं कि जो बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं, यहाँ मेजॉरिटी बच्चे, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, मेरे भी माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, लॉ भी पढ़ा हुआ है उन्होंने, अकाउंटेंसियां भी सीखी हुई हैं, सब कुछ। जब उनको ये बात बताई जाएगी कि नहीं हमने पाकिस्तान की मदद लेके लाल किले पर झंडा लहराना है, तो यूथ के या तो इस बाप का दिमाग खराब हो गया है, इसका सिर काम नहीं करता किसी भी सूरत में। अगर करते हैं इसका सिर काम, तो ये हमें भी मरवाएगा, खुद भी मरवाएगा। वो कहते हैं यार बाबा, और यार आराम से रोटी कमाने तो छोड़ो, हमें ये हड़तालें, ये पुरतलें, ये धरने शरने, हमें ये कुछ नहीं करना है, ये मार्च मोर्चे हमने। लेकिन एक बात ये भी है, ये सबसे बड़ा इशू है हमारा। बस साहब एक बात ये भी है कि नहीं ठीक है भाई, हम उम्र के अक्सर लोग कहते हैं जी आपको याद नहीं रहती, ठीक है भाई याद नहीं रहती, दवाइयाँ बेशुमार दवाइयाँ खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, फिर पुरानी बात कौन सा किसी का आधार देना जो याद नहीं रहती? जी वो कौन सा किसी को आधार देना जो याद नहीं रहती? नहीं, उधार का अलग वजह से ना लेते हैं ना देते हैं, ठीक है, लिए ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि एक और जरूरी बात आप बिल्कुल करें, मैं एक सेकंड में इसको खत्म करता हूँ। उसके बाद दूसरी बड़ी बात यह है कि हम खुद सेकुलर बने फिरते हैं। यहाँ बच्चे भी ठीक कहते हैं सेकुलर का जो असल मकसद है उसी की तरफ वो जाते हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि कश्मीर तमाम कश्मीरियों के लिए है, उसमें कोई हिंदू है, कोई पंडित है, कोई डोगरा है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ये वतन उनके लिए है। लेकिन जहाद हम इस्लामी लड़ते हैं दूसरी तरफ जाकर, ये कंट्रोडिक्शन जब बच्चों के पास जाती है, वो तो एनालिसिस कर लेते हैं ना, उन्हें करना भी आता है एनालिसिस करना, तो वहां से भी होते हैं कि यार इनकी अपनी सोच का ही पता कोई नहीं करते। एक तरफ इस्लामी जहाद लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम सेकुलर भी हैं और ये वतन सब कश्मीरियों के लिए है। ये ऐसी कुछ कंट्रोडिक्शंस हैं बेसिकली, जिनकी वजह से हम अपने बच्चों को कायल नहीं कर सके कि भाई आओ फलस्तीन तो है कि मसला है, सीधा आती फलस्तीन का मसला है, इस्लामों मुसलमानों का है, उन पर कब्जा किया गया है, उनसे उन्होंने जान छुड़ानी है, उसी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट भी किया है और उसी पे अरब ममालिक ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है और एक मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो आज अब जो नजर आया उसमें तो अजीब ही कुछ सूरत हाल बनी हुई है। तो ये असल में कश्मीर का और फलस्तीन का मसला ही डिफरेंट है। अच्छा ये एक बात बताइए मुझे कि देखिए ना, ये लोग कहते हैं कि कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आप लोग लेडीज को घर पर बिठाकर तो खुद बाहर आते हैं, तो ये ख्वातीन का भी एक रोल बनता है स्ट्रगल में। तो जहाँ तक मैं कुछ सवाल कर रहा था आपसे भाई, जहाँ तक मुझे याद है एक मजबूत JKLF में लेडीज विंग हुआ करता था जी, और मुजाहिरों में ख्वातीन दर्जनों के हिसाब से शिरकत करती थी, बच्चे छोटे बच्चे उनके साथ होते भी थे। वो कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जो कि क्या कहते हैं पुश चेयर में हुआ करते थे, ठीक है, जी और बच्चे भी होते थे, ख्वातीन भी होती थी, बच्चियां भी होती थी, और ये लड़के जिसको कह सकते हैं टीनेजर्स वो भी हुआ करते थे, वो सारे क्यों गायब हो गए? सर वो तो पूरी एक कहानी है जो आपको पता भी है, जो इलेक्शन हुए थे उसमें बेसिकली मैं जो मुख्तसर सी बात करूंगा फिर JKLF के खाता आ जाए, तो उस वक्त JKLF थे हम, इलेक्शन जब हुए थे वहां पे मेरे नोटिंगम में गलबन हुए थे उस वक्त, जहाँ ये लेडीज को जब काउंट किया गया तो लेडीज को वोट देने का हक नहीं है। स्ट्रोक नहीं हुआ था, स्ट्रोक स्टोक में बिल्कुल बिल्कुल स्टोक में। हम्म, तो जिस कौम के मर्दों की ये सोच हो कि भाई लेडीज को वैसे तो ले आए, धरने देने हों, मार्च करनी हो, उनको बच्चों को ले आए, लेडीज को भी सब ले आए, वो सबसे बड़ी ब्रांच उस वक्त वाटफोर्ड की सबसे बड़ी ब्रांच लेडीज विंग हुआ करता था हमारा और बहुत मुतर्रक था। लेकिन बदकिस्मती से जब ये वाक्य उनके साथ रहा, तो उसके बाद ना तो उन्होंने हमारे साथ मार्च कभी की, ना मैं धरने में कभी आए और ना कहीं उन्होंने इनकार कर दिया। भाई ठीक है, अगर ये आप लोगों की सोच ये है कि औरत मर्द के बराबर नहीं, वहां जाकर उसको वोट क्यों दिया जाए, वहां तो इस्लामी मिसालें भी दी जाती थी। नहीं, लेकिन एक बात ये और है भाई साहब, ये देखिए ना थोड़ी सी बात आपने पूरी नहीं भाई बताई भाई। जी भाई बेसिकली उससे पहले इलेक्शन में वोट उनका हुआ था, हुआ था, जी हाँ हुआ था। ठीक तो है, ये लेकिन तो पूरी एक कहानी है ना, इसके बताने के लिए तो पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है ना, यानी ये तो पहले मैंने वोट हुआ था, सर अल्फाज में कोशिश की बयान कर बेसिकली लेट मी पुट इट इन पर्सपेक्टिव। इसमें बात ये थी कि पहले लेडीज विंग के वोट को माना जाता था
हाँ, नहीं किया जाता था, उनका उससे ब्लॉक पहले वोट। हुआ जी, उससे पहला जो इलेक्शन हुआ उसमें हुआ था अच्छा, फिर ये पहला। था कि चूँकि जो इलेक्शन कमिश्नर बने थे इलेक्शन कमिश्नर, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर की तरह था ना भई, उनका ये था कि उनका कैंडिडेट जो, हालाँकि इलेक्शन कमिश्नर गैर जानबदार होता है, लेकिन उनका एक कैंडिडेट भी था। उनको खतरा था कि अगर लेडीज़ विंग आ गए तो फिर उनका जो कैंडिडेट है वो हार जाएगा। वो हार जाएगा। उनके वोट शामिल हो गए इस तरफ, तो वो हार जाएगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। ये जमात के इलेक्शन की ये हालत है, तो वतन के इलेक्शन का क्या होगा? अच्छा, चलो लेट्स मूव ऑन थोड़ा-सा। ये जो मुज़ाहरा हुआ है तनवीर अहमद साहब के सिलसिले में, भई मुझे पता है कि आप भी कुछ लोगों को लेकर साथ गए थे। जी। हालाँकि आप बिज़ी भी थे, लेकिन आपने कहा था यार भई, मुझे भी आपने कहा था, लेकिन मैंने चूँकि मेडिकल रीज़न्स से मैं अपॉइंटमेंट थी, ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक जगह पर पढ़ा ये कि ये जेके नैप ने इत्माम किया इसका, जबकि आप कह रहे थे कि ये मुश्तरका गालबन नॉन पार्टी बेसिस पर था। इसमें वज़ाहत करेंगे आप? बस जहाँ तक मेरी इत्तला का तल्लुक है, ये इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं था, और यही वजह थी कि किसी पार्टी का वहाँ पर झंडा भी नहीं था। ठीक। टोटल लोग जो मेरे साथ गए, इंक्लूडिंग मी, हम 9 लोग थे। हुँ, 7 लोग जो है यानी 6 उनमें से, और एक मैं तो वाटफोर्ड से गया था। 6 लोग जो हेमलमस्टेड से हमारे गए थे, हुँ, जो कि 7 सीटर में गए थे, और 2 हमारे तकरीबन पहुँचने के आधे घंटे बाद 2 हमारे साथी वाटफोर्ड के बाय ट्रेन वहाँ पर पहुँचे। हम टोटल 9 लोग थे। वो जिसको कहते हैं ना, अगर एक ही सेंटेंस में इसमें सारा इसका ख़त्म करूँ तो यही कहूँगा कि कुछ ना होने को कुछ होना बेहतर सी। अच्छा। यानी आप दें अंदाज़ा लगाएँ डॉक्टर साहब के पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से सोशल मीडिया पर दानिश्वरों का माशाअल्लाह एक मजमा लगा हुआ था। अच्छा। सेव तनवीर कैंपेन, जगह-जगह मशवरे और क्या-क्या बातें हो रही थी, क्या-क्या नहीं हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे 35 से 40 लोग जब मैंने देखे वहाँ पे, तो यकीन किए दिली मायूसी हुई कि यार यहाँ 2 दर्जन तो जमातें मौजूद हैं। अगर उनमें से 2-2 लोग भी आ जाते तो फिर कुछ ना कुछ तो हो सकता था यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे बैठे हुए जितने भी हमारे साथी थे, जिन्होंने बड़े-बड़े मशवरे दिए और बड़े-बड़े काम करने के दावे कर रहे थे, उनमें सिर्फ़ एक ख्वाजा हसन एक ऐसा इंसान था, जो सोशल मीडिया पर भी सरगर्म था और वहाँ भी सरगर्म था। मुझे उनसे जमात से, उनके ख़्यालात से अज़ाउन इख्तिलाफ़ात हो ना, लेकिन इस मसले में मैं दाद दूँगा उस इंसान की कि वो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा, कम से कम मुझसे पहले वो वहाँ मौजूद थे। और मैं तो फिर मायूसी के आलम में, हम थोड़ी देर ठहरे वहाँ पे। जब देखा यार 25-30 आदमी हैं, वो बस नारेबाज़ी हो रही है। वैसे भी ऐलान कर दिया गया था कि जो प्रोग्राम करना था, जो स्टेज बनाना था, जैसे सिस्टम करना था, उसके वुकला ही नहीं पहुँचे। अच्छा, यानी जहाँ पर थोड़ी-सी वज़ाहत करनी पड़ेगी ना कि दो लोगों को भई, जो आपने मुझे बताया था, आपने कहा था कि ये एक लिहाज़ से ट्रायल होगा, या तनवीर साहब का। एक आदमी तनवीर बनकर आएगा, एक आदमी जज होगा, एक इस्तिग़ासा का वकील होगा और एक डिफेंस का होगा। यानी या 4 कम से कम। 2 वकील, 1 जज और 1 तनवीर हिमसेल्फ। तो क्या इस ट्रायल ट्रायल पहली बात है कि ट्रायल हुआ? अगर हुआ तो नतीजा क्या सर निकला? नहीं, ट्रायल नहीं हुआ। जब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये ऐलान किया गया कि ख्वाजा हसन साहब ने ये ऐलान खुद भी किया कि वो वुकला जो है नहीं पहुँच सके। अच्छा, वुकला पहुँच नहीं सके, क्या बारिश थी? नहीं, नहीं, बारिश क्या थी, ज़बरदस्त मौसम था उस दिन, बहुत खूबसूरत नहीं, नहीं, मौसम था। यार मैं बता रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर में कहते हैं ये बारिश आ गई, अब किसी ने कहा था ये तुगयानी आ गई है तो हम नहीं पहुँच सके। यही मैं कह रहा हूँ कि मौसम भी बेहतरीन था, और ये वो लोग आम आदमी तो फिर भी आ गए, हुँ। जिन्हें फ़ोटो खिंचाने का शौक नहीं था। इनको फ़ोटो खिंचवाने वाले भी थे, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव थे, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुँचे। मिलता है ना कि सिर्फ़ एक ही उनमें से जो मेन एक्टिविस्ट जो 4-5 बंदे थे, उनमें से एक ख्वाजा हसन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। अब दोबारा वो कल से कोई फिर दोबारा शुरू करने वाले हैं कि आगे सिलसिला क्या होगा। लेकिन ये डॉक्टर साहब अजीब गरीब ख़समसया कि हम जाके वैसे इस ये सवाल तो मैं आपसे करना चाहूँ कि तनवीर साहब ने बेशक झंडा पाकिस्तान का उतारा था वहाँ से, हुँ, लेकिन वो जगह तो आज़ाद कश्मीर वालों की थी। हुँ, यानी वो जिसको मकबूल बार शहीद चौक कहते हैं, वो तो आज़ाद कश्मीर वालों की जगह थी। हुँ, पकड़ा भी उन्हें पुलिस वालों ने, वो आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने। हुँ, डंडे भी मारे तनवीर को तो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने। हुँ। ऐसे ही वहाँ से तो नहीं आई थी मारने उन्हें कम से कम।
अच्छा, फिर पकड़ने के बाद ट्रायल जो हुई कोर्ट में, वो भी उनकी आज़ाद कश्मीर की कोर्ट ने की। उनको 2 साल की जो सजा हुई वो आज़ाद कश्मीर के जज ने दी। तो मुझे नहीं समझ आया कि हम फिर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर क्या ढूंढने गए हुए थे। देखिए, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का यहाँ पर कोई सफारतखाना नहीं है। तो मज़ाक तो करना ना। नहीं, आज़ाद कश्मीर का सफारतखाना नहीं है तो चलो हिंदुस्तान के सफारतखाने में चले जाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता। उनका भी कब्जा है, उनका भी कब्जा है, दोनों का, वहां चले जाते। लेकिन मीरपुर पर या डडियाल पर इंडिया का कब्जा तो नहीं है ना। नहीं, ये तो आजाद है ना सर, क्या कहते हैं, आजाद जम्मू और कश्मीर, अच्छा, इतना बड़ा आज़ाद, नाम अच्छा, हमारा तो। आज़ाद है, हाँ, ठीक, ठीक। ये किससे आज़ाद है? अपने आप से, अच्छा, अक्ल दानिश से, अच्छा। सोच और समझ से। हुँ, पर सर ये कुछ बातें हैं, ये ठीक है, वो जो कुछ भी हुआ उसमें, इसमें अगर मैं सच्ची बात, हम दिल की बात बताऊं तो नाराजगी होगी सबके साथ। यार क्या दें, कोई बात नहीं है। यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं दिल दिल जला हुआ है, जिसे मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात मैंने कभी नहीं कहना चाहता था। हुँ, तनवीर के साथ जो ज्यादती हुई, जो हो रही है, जो उसकी बेहुरमती हुई, जो उसको सजा मिली, जो उसके घर वालों ने सब कुछ देखा, इन सब के पीछे हमारा हाथ था। हमारे से मुराद है जो है ना खुद मुख्तारी, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी, मुकम्मल उनका अपना हाथ था, सिर्फ अपने लीडरशिप की खातिर। देखें, 1 साल आप तकरीबन होने को इस वाक़े को हुए, तकरीबन 1 साल होने का, 2 साल की टोटल सजा, यानी इसका मतलब 50% तो वो सजा भुगत चुके हैं ना। और अब हमें जाके याद है कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने वो करना है। 1 मार्च मतलब उधर से खोरटा से भी निकली है मीरपुर आने के लिए। फिर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वहां से मार्च करके हम ये मीरपुर आके करेंगे क्या। हुँ। और फिर जो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहां तो कोई खोरटे से उन्हें पहले तो नहीं जाना चाहिए था, जो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट था एटलीस्ट, वहां तो कुछ ना कुछ लोगों को समझ जाती कि भाई ये मार्च वाले कहाँ जा रहे हैं। वो 4-5 आदमी चलें जी, पैदल मार्च करेंगे खोरटे से लेके मीरपुर तक। जिस वक्त इस मार्च की जरूरत थी, उस वक्त हम कहाँ थे? उस वक्त हम टोलियों में बंटे हुए थे। कभी एक लीडर बनता था, कभी दूसरा लीडर बन रहा था, कभी तीसरा लीडर बन रहा था। उस वक्त हमने गठे मिलकर काम क्यों नहीं किया? उस वक्त ओवरसीज कश्मीरी कहाँ थे? मैं कहता ये सिर्फ 10 बंदे ही 100 पाउंड डाल के जमा हो जाते हैं ना, या तो 1 लाख रुपया बन जाता है। 1 लाख रुपया आप किसी वकील, अच्छे से वकील को देते जो केस का मुकदमा लड़ता, जो वॉलंटियर नहीं होता। वॉलंटियर जो काम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अच्छा, कभी कोर्ट में गया, कभी नहीं गया, कुछ किया नहीं किया। अच्छा, वहां पे एक अच्छे वकील की जरूरत थी। मैं हम 1 लाख रुपए की खातिर या 2 लाख रुपए की खातिर, मैं कहता 10 लाख भी डालना है, 10 लाख रुपए की खातिर हमने एक इंसान को 2 साल के लिए वहां सड़ने पर मजबूर कर दिया, और आइंदा के लिए एक कानून बनवा दिया कि पाकिस्तान का झंडा जो भी उतारेगा, बेहुरमती करे या ना करे, उसे 2 साल की सजा हो जाया करेगी। अच्छा, मतलब अब मुझे बताएं इसमें कसूरवार कौन है? अच्छा, भट्ट साहब, जी नहीं, ये तनवीर उस लिहाज से उसने कोई ज़ात के लिए नहीं किया था, किसी एक जमात के लिए नहीं किया था। लेकिन उसकी एफ़िलिएशन भी किसी जमात के साथ है ना। उस जमात के लोगों से गिला असल में ये भी है लोगों को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और कुछ जिन लोगों ने कुछ किया, यानी यूएन में जाकर तनवीर साहब का मसला उठाया, तो बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करने के, जो खुद तो इनको तौफीक नहीं होती जाने की, ये चूँकि ये ज़्यादातर वही काम करते हैं जिसकी उनको इजाज़त होती है। तो वो उल्टा गिला शुरू कर दिया जी, कुछ शर्पसंद जो है तनवीर के मसले को खराब कर रहे हैं। यानी ये यूएन में मसला किस उठाना। किस किस जमात से ताल्लुक था इनका सर? जी, इनका ताल्लुक किस जमात से था? जिसके साथ आप भी रहे हैं कुछ अरसा, सुना है। अच्छा, अच्छा, यानी वो पुरानी हमारी जमात जो है। हाँ, हाँ, जी, जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, 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 मुझे भी कुछ 100% श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कहा करेक्शन करा लूँ। एफ़िलिएशन का मैंने इस्तेमाल किया। हुँ, हुँ, सर, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये ज्यादती हुई है, तनवीर के साथ ज्यादती है, उसके बीवी बच्चों के साथ ये ज्यादती है कि हमने खुद अपनी खुदगर्जी की खातर, खुद लीडर बनने की खातर, खुद दानश्वर बनने की खातर, पता नहीं क्या क्या इंटेलेक्चुअल बन के बैठ जाते हैं। हमने उस गरीब को जो है मरवाया, गैर जरूरी तौर पर मरवाया। ठीक है, हमने नहीं कहा था जाने के लिए, लेकिन अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसमें जुर्म उसने कौन सा किया था? वेरी सिंपल सी चीज थी भाई कि इसमें आजाद कश्मीर में कौन सी ऐसी शिक्का कि किसी भी मजार पे या चौक पर से, वो चौक जो मंसूब हो मकबूल भट्ट शहीद के नाम पे, उसके अफकार के बिल्कुल अपोजिट आप वहां पर झंडा लगा दें एक, तो ये इसमें बड़ी
बाइज्जत तरीके से बड़े अदब के साथ झंडा उतारा, उसकी वीडियो मौजूद है, मैंने को 10 बार वो वीडियो देखी, मुझे तो कोई ऐसी शायबा उसमें नजर नहीं आया कि झंडे की बेइज्जती की गई हो। और इसके बावजूद उसको वहां मारा भी गया, उसके बाद मुकदमा चलाया गया, मुकदमे में 2 साल की सजा भी कर दी गई। भाई कौन सा इंसाफ है यहाँ पर, किस कानून के तहत ये सब कुछ हुआ? अच्छा, ये जो मेमोरेंडम दिया गया है लंदन के हाई कमीशन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में, जी, आपने इसको देखा? इसे मैंने नहीं देखा, अगर ये मतलब ना एक मैंने पढ़ा ना मैंने देखा। अगर एक जमात का नहीं था, तो फिर कम से कम जो लोग गए हुए थे या सीनियर लोग थे, उसके बारे में उन्हें मेमोरेंडम में क्या लिखना है या क्या लिखा हुआ है, ये मशावरत का कोई था सिलसिला इसमें? सर कुछ भी नहीं, मेमोरेंडम के मुतल्लिक है, एक का दिन एक रात पहले गालबन किसी को कहा गया था, जो वो भी मैंने ये नहीं कि मुझे आके किसी ने बताया, या तो मैं तो कोई लीडर शीडर तो था नहीं जो मुझे कुछ किसी को बताता। हाँ, फेसबुक पे जो नहीं मैसेज एक्सचेंज किए जा रहे थे, उनमें से भी एक मैसेज गया था, कोई शमस साहब लिख रहे हैं मेमोरेंडम। तो उसके बाद दूसरे में उन्होंने जनाब मेरे को 5 मिनट के अंदर उन्होंने कहा, भाई मैं कोई मेमोरेंडम नहीं लिख रहा हूँ, ना मेरी ये ड्यूटी थी और ना मैंने कभी मेमोरेंडम लिखा। ये सारे उस फेसबुक पर मौजूद है, आपने भी गालबन पढ़े होंगे अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा थे तो। तो मैंने तो पहले एक बार ग्रुप छोड़ दिया था जिसी लड़ाई झगड़ों की वजह से। फिर जब मुझे ख्वाजा साहब ने कहा, तो मैंने कहा जी ठीक है, जो मैं अब मेरा रोल है वो मैं करूंगा, लेकिन मैं गैर जरूरी कामों में मुदाखलत करता ही नहीं है किसी के, भाई जो करना है वो करने दें। उस वक़्त तक वो मेमोरेंडम लिखा ही नहीं गया था कि किसी के साथ मुशावरत होती। फिर मेरे ख़्याल में यही सुना था कि नदीम असलम साहब वो मेमोरेंडम लिखेंगे। अच्छा। लेकिन चूँकि मैं वहाँ ठहरा था, लेकिन मैंने जब वहाँ के हालात देखे तो मेरे असल में मायूसी हुई। मैं हुँ। मायूसी के आलम में मैंने कहा यार अब छोड़ो, यहाँ रहने का मकसद नहीं है। मैं तो करीब 1 घंटा ठहरने के बाद हम 1 घंटा सवा घंटा हम ठहरे वहाँ पे। उसके बाद हम चले आए। उसके बाद ही जाके मेमोरेंडम पेश किया गया। अब किसने पढ़ा, किसने लिखा, उसमें क्या लिखा था मुझे कम से कम इल्म नहीं है खुद। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो लिखा होगा उन्होंने। लेकिन कम से कम मुझे सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आया उसकी, यानी कॉपी जो है नज़र नहीं आई किसी जगह। शायद मेरी कमज़ोरी है या मुझे सोशल मीडिया पर तलाश करने का पता नहीं है, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, नहीं, तो नहीं, मुझे मैं मुझे भी नहीं मिला जी, ना मुझे मिला, ना मैंने देखा। हुँ। हो सकता है उस ग्रुप पर मैं लगाया गया हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे। हो असल में सकता है नहीं लगाया, हो आप सकता लगाया व्हाट्सएप गया। आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं या फ़ेसबुक का ग्रुप है कोई ये? जी, व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप पर तो ज़ाहिर है भी उसमें तो फिर कोई कहते हैं ना कि चोज़न फ्यू होंगे यानी जो उनके अपने हम ख़्याल या नहीं, 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 व्यूज़। खासे लोग मैं भी अगर उसमें मौजूद हूँ, नौख़याली की कौन-सी बात है, वो नहीं, हम मैं ख़्याल इसमें कोई भी शामिल नहीं। नहीं हूँ ना, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। मुझे पता नहीं है इसका ना, मैं आपसे आपसे सुना कि भई वो तो कोई ऐसी बात नहीं, हमने फिर वही सुना जो वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप है जो ख्वाजा साहब ने बातें की हैं वहाँ पे। ख्वाजा साहब की जो तकरीर थी या प्रेज़ेंटेशन थी आम तौर पर मतलब काफ़ी उन्होंने बातचीत की है वहाँ पर, जो पाकिस्तान के सफारतकार थे जिन्होंने वसूल किया वो, जी, जी। तो वो मैंने सुना। उस पर भी ज़रा भी क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है? पंगा लेने की क्या ज़रूरत है वरना। नहीं, नहीं, वो माशाअल्लाह ख्वाजा साहब ने प्रोटोकॉल का पूरा ख़्याल रखा वहाँ पे, और हैं तो जज़्बाती आदमी है ना, लेकिन वहाँ वो नहीं, मतलब नरमी से बोले, बड़े बड़े यानी काफ़ी नरमी से बोले, जो अच्छा किया, मतलब अदब सफारतखाने में जाके किसी से लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए ना। वैसे भी अदब किसी को कुत्ता कहना, कभी किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, ये कोई अच्छी बात होती नहीं है। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा ना, उन्होंने अदब के दायरे में बात की है ना। मैं नहीं, वहाँ तो बड़ी अदब से बात है, कि शुरू में कुछ नारे वगैरह आगे पीछे लग रहे थे। नहीं, मैं तो तो ख़ैर जी हमेशा इस पॉलिसी के खिलाफ रहा हूँ कि कभी भी कुछ वर्दी वालों के बारे में कहा रहे थे, मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई इसमें जहाँ वर्दी वाले क्या करें इनको। वो हुँ, अगर कुछ कह नहीं है तो अपने जज से कहो जो आज़ाद कश्मीर का जज है, जिसने तनवीर को सज़ा दी है। लेकिन इसमें एक व्यू ये भी हो सकता है ना, कहेंगे जी भी जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के जो लैंड अफ़सरान ने उनके प्रेशर में किया या एजेंसियों के प्रेशर में किया, तो ये दलील भी तो हो सकती है ना। तो फिर वो कहें ना जनाब, वो कह दें ओपनली कि हाँ, पाकिस्तान के एजेंसियों के प्रेशर में आके हमने ये फैसला दिया है, जो कि फैसला गलत है। नहीं कम वो से तो कम नहीं, उन्हें जज साहबान है, उन्हें तो कम से कम इतनी बात मान लेनी चाहिए। तो वो पकड़ कर ले गए, अगर ले जाएँगे किसी जगह तो फिर वो जानते हैं ना, वो रिज़वान रज़ी लिखता कहता है, उसने कहा यार पहले तो टाँके लगे हुए हैं, मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर नहीं, जज टाँके कहेंगे लगवाएँ सर, तनख्वाह ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, तो टाँके भी लगवाएँ अगर इनको कौम का दर्द है, नहीं तो सच बोलें कौम के सामने। कौम का दर्द कहाँ यार, ये तो मसला ना। असल मसले में लोग डरते हैं, वो कहते हैं भई यार हमें क्या ज़रूरत है पंगा लेने की, तो वो
जिंदगी बस वहां सच पर। यही हालत है ना, जो कौमें डरती हैं पंगा लेने के, क्या होता है उनको आज़ादी नहीं मिलती, उनका हाल हमारी तरह होता है, 73 साल गुजर जाते हैं उनको आज़ादी से। टुवर्ड्स द एंड ये बताएं कि हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए। मेरे सवाल तो काफी सारे थे, लेकिन चूंकि हम बहुत सी चीजों को हमने टॉपिक्स को कवर किया है, जी बताएं। मतलब मैंने एक बार, मेरे पास एक कोट थी, क्या नाम है इनका, लोन साहब की, ठीक है ना। तो वो मैं देना चाहता था, जिनको भी वहाँ भी शहीद किया गया, ठीक है। अब ये अब्दुल गनी लोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जी 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 जी। वो मैं देना चाहता था। हाँ, एक बात फाइनली, चलो दूसरी बात मैं छोड़ देता हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर मुजफ्फराबाद के एक आदमी है, उन्होंने कहा कि आरिफ शायद को सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के कौम परस्तों ने गद्दार और भारतीय एजेंट कहा है, और पाकिस्तान की एजेंसियों ने बाद में कहा है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यानी क्या ये हमारी सियासत का या हमारी स्ट्रगल का? ये तो हकीकत है, ऐसे में क्या आरिफ शायद और जो भी अब तक जिंदा हैं, उन्हें भी जो एजेंट ज्यादातर और गद्दार तो ज्यादातर अपने कश्मीरी ही कहते हैं, और खुद मुख्तारिये ये कहते हैं एक दूसरे को। दूसरे बेचारे तो फिर कभी कभी जो अकेले बैठते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार ये काम तो अच्छा करते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन जो हम खुद ही हैं जो, जिनको हमारा, मुझे आपका काम पसंद नहीं, आपको ख्वाजा साहब का काम पसंद नहीं, ख्वाजा साहब को किसी और का काम पसंद नहीं है। अरे मुझे ख्वाजा साहब से कंपटीशन क्यों? में हम तो, कंपटीशन में हम लोग हैं ना, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंसिये तो नहीं है हमारे साथ कंपटीशन में। पर साहब, मैंने कब कहा है कि ख्वाजा साहब का काम अच्छा नहीं है? क्यों आप लड़ाई लड़ाना नहीं नहीं, चाहते हैं? मैंने मिसाल दिया नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, इसे डजंट मीन कि आपने कुछ कहा है, मैं एक वैसे मिसाल के तौर पर कह रहा था। अच्छा, देखो उनमें कंपटीशन नहीं है ना, हमारा आपका कोई कंपटीशन है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ? मैंने कोई किसी नहीं से है ना, कंपटीशन नहीं क्योंकि करता। उनकी सोच ही मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है। तो यहाँ आकर जो है ना मुकाबलाबाजी होता है कि ये भी दूसरा मसला डॉक्टर साहब होता है ना कि पे मास्टर का भी चक्कर होता है ना, कि उसने अच्छी बातें कर दी हैं तो उसकी तनख्वाह कर शायद कट कम हो जाए, दूसरे के बढ़ जाए, ये मिसाइल भी तो हो ये जाते हैं पे यहाँ पर। मास्टर, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि पे मास्टर के कहने पर ये कहा जा रहा हो फिर। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं ना, जो जहर है, जो तनख्वाह देते हैं वो काम तो अपनी मर्जी से कराते हैं सर, क्या क्या आप ये बातें करें। अच्छा अच्छा। ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो तो क्या क्या, क्या कहते हैं, अपना जमीर ही बेच के चले गए हैं ना, बिल्कुल। तो हमारे थोड़े थोड़े अभी किसी के सुलग रहे हैं तो अच्छा, उन सुलगते जमीरों को सुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। फाइनल और जाती सवाल ही क्यों, हम्म, आपके दफ्तर में भी कुछ लोग काम करते हैं। मैंने कहीं, जब मैं जाता था तो कई बार 5-6 भी देखे मैंने बैठे हुए। जी जी। आप किसी आदमी को तनख्वाह देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ काम करेगा, या किसी और यानी अकाउंटेंट के लिए या नरम दिल रखेगा, या उसकी तरफदारी करेगा, या मेरी बात समझ गए ना आप? दूसरे लफ्ज़ों में, जी 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 जी। सर इसका मुख्तसर सा जो है, तो मैं तो उसे जूते मार के निकाल दूंगा उसी वक्त, वो मेरे अफसर ढूंढेगा क्या आपके, हैं? आप उसकी तनख्वाह इसीलिए उसे मिलेगी, वो काम करेगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर उसने काम किसी और दफ्तर के लिए करना है, अगर हम्म। किसी और अकाउंटेंट का काम करना है, तो तनख्वाह भी वो उसी से जाके लेगा, मैंने तो नहीं ना देनी होगी। तो फिर आप इन लोगों को क्यों फिर कसूरवार कहते हैं कि ये तनकीद करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं? तो नहीं, मैं मसला, कहना है जिन्होंने आना है ओपन होके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, मसला ये किचन का, मसला किचन का भी है और ज़ाती मफादात का भी है। सर और जाहिर है, जब जहाँ पर कोई एलिमेंट, काम नहीं करते वहां के मसाइल भी उनके अपने अपने हैं, ये हर जगह कुछ ना कुछ है मसला बेचारों का, क्या कर रहे हैं आप। कुछ थोड़ा-सा तअस्सुब भी हो सकता है, ब्रादरीज़्म हो सकता है, रीजनलिज़्म हो सकता है, एलिमेंट ऑफ जेलसी हो सकती है, हो सकते हैं सारे बहुत फैक्टर्स। बहुत सी चीजें इसमें, बहुत से अवामल जो है शामिल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अमल ये है कि मालिक क्या कहता है। अच्छा, मालिक है क्या? सबसे बड़ी बात हुई, वो सारियां गल्लां तो इको गल है जी, हाँ, नवाब ट्यूब है। नवाब ट्यूबवेल। अच्छा बट साहब, मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो गई है आपने बातें करते हुए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, हमने हल्के-फुल्के अंदाज में बात की है और शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, लेकिन मकसद किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं, कुछ जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो हमारे माशरे के या हमारी स्ट्रगल के या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के, वो हमने बयान किए हैं। अगर आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपके पास कोई सवाल हैं, डू आस्क। भट्ट साहब को दोबारा हम कहेंगे अदालत में, अवाम की अदालत में खड़ा कर देंगे भट्ट साहब को। वो भी, हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है हमारी बातें तो दो चार गालियां लगा दें, दो चार इल्जाम में मजीद लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है? हू अब कहते हैं, हम तो ये कहते हैं अक्सर, हू केयर्स ठीक है? हू केयर्स। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह दुआ में हाफिज। याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़।